नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 4 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले हताशा, बौखलाहट, निराशा टीएमसी कार्यकर्ताओं की साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये दावा हवाई तौर पर कर रही हूं, तो गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं जो बीती रात सामने आई हैं। देखिए, चुनाव संपन्न हो जाने के बाद स्ट्रांग रूम्स बनाए गए हैं। इन स्ट्रांग रूम को ट्रिपल सिक्योरिटी में रखा गया है, मतलब 3 लेयर की सिक्योरिटी में इनको रखा गया है। और उस स्ट्रांग रूम के बाहर जाकर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले यह आरोप लगाया बीती रात कि हमने किसी अनजान आदमी को देखा है। वो अनजान आदमी कौन था, कहां से आया, किसकी ये लोग बात कर रहे हैं, कोई सबूत नहीं है। और इसी को मुद्दा बनाते हुए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर प्रोटेस्ट किया। अब जब टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया तो वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंच गए। और आप जानते हैं कितनी संख्या में थे बीजेपी कार्यकर्ता? सिर्फ 2, एक मेन कार्यकर्ता और एक उसका सहयोगी। और उसके बाद की जो तस्वीरें सामने आई, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इस बीजेपी कार्यकर्ता को घेर लिया, मारने की कोशिश की गई, इन्हें धमकी दी गई, इनको मुक्के, लात, घूसे सब मारे गए, खदेड़ कर इनको भगाया गया। जो पत्रकार वहां पर सारी चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे थे, आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनको भी मारा है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता के साथ भी धक्का मुक्की हुई और एक और न्यूज चैनल है जिसके पत्रकार को भी मुक्का मारकर वहां से भगाया गया। अब ये जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, इनका तो साफ सीधे शब्दों में कहना है कि टीएमसी हार रही है और इसीलिए ये बौखलाहट है और इसीलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक स्ट्रांग रूम के बाहर तो आपको ये नजारा दिखा, दूसरे स्ट्रांग रूम के बाहर ममता बनर्जी पहुंच गई। ममता बनर्जी 2-3 घंटे तक बैठी रही हैं और उसके बाद वहां से निकली हैं। अब आप जरा खुद इमेजिन कीजिए कि 4 मई को चुनावी नतीजे आएंगे और उससे पहले ये सारी चीजें करके अब किसी को क्या मिलना है। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता का आरोप है कि टीएमसी ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो हार रही है और हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना, स्ट्रांग रूम पर फोड़ना, चुनाव आयोग पर फोड़ना, बीजेपी पर फोड़ना वो चाहती है। इसीलिए ये कह सकते हैं कि आप ये प्री अग्रेशन है, मतलब चुनावी नतीजों से पहले ही ये सारी चीजें चल रही हैं ताकि बाद में आराम से ठीकरा फोड़ा जा सके। अब आपको बताते हैं कि इसका असर कैसे पड़ रहा है। खबर ये मिल रही है कि बंगाल के दक्षिण 24 परगना के 4 विधानसभा इलाकों के लगभग 77 पोलिंग बूथ पर दोबारा से मतदान कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर लगातार ईवीएम में गड़बड़ी, तो वोटिंग में गड़बड़ी, तो मतदाता को लेकर गड़बड़ी, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते हुए कई सारी शिकायतें चुनाव आयोग के पास पहुंची हैं। और जब चुनाव आयोग के पास शिकायतें पहुंची हैं तो चुनाव आयोग मंथन कर रहा है कि इन 77 पोलिंग बूथ्स का क्या करना है। क्या यहां पर दोबारा से वोटिंग कराई जाए या फिर इसी तरीके से चीजों को चलने दिया जाए। हालांकि जब इस तरीके से शिकायत पहुंचती है तो चुनाव आयोग एक्शन लेता है। आपको बता दें, खबर यह मिल रही है कि चुनाव आयोग ने फैसला ले लिया है और 2 मई को 77 पोलिंग बूथ पर दोबारा से मतदान कराया जाएगा। इसके साथ ही इस बार काउंटिंग सेंटर में एंट्री के लिए क्यूआर कोड बेस्ड सिस्टम लागू किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना और इसी के साथ धांधली ना हो सके। तो यानी कि 2 तारीख में मतदान होगा 77 पोलिंग बूथ पर, वोटिंग होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बंगाल में चुनावों से पहले ही ये ड्रामा करने की कोशिश की जा रही है। तमाम ऐसे टीएमसी कार्यकर्ता हैं जो सड़कों पर बैठे हुए कुर्सी डालकर नजर आ रही है। तस्वीर पुरानी है, बताया जा रहा है कि 29 अप्रैल की ये तस्वीरें हैं जब आम जनता को अपने चेहरे से डराने की कोशिश की जा रही थी कि आप जा तो रहे हैं लेकिन सोचकर जाइएगा कि आपका क्या अंजाम होगा। बहरहाल देखने वाली बात अब यह होगी कि इतना सब कुछ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कर लिया है, अब 4 मई को नतीजे क्या आएंगे, किसके पक्ष में आएंगे। अगर टीएमसी के पक्ष में आते हैं इसका मतलब ये सारा ड्रामा फर्जी है। अगर बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो फिर ये लोग किस तरीके का हाल करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी आप तो पहुंचाएंगे। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें और बाकी खबरों के लिए न्यूज एक्सप्रेस देखते रहिए।